Hello everyone, welcome to your channel Reddy Chemistry Classes। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। imperfection in solids, imperfection in solids, ये टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। An ionic crystal which has the same unit cell containing the same lattice points throughout the whole of crystal is known as an ideal crystal। अगर कोई भी आइडियल क्रिस्टल की बात करते हो, आइडियल क्रिस्टल में रहने वाले लाटिस पॉइंट थ्रू आउट द क्रिस्टल सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंजमेंट रहते हैं। सो आइडियल क्रिस्टल कब पॉसिबल होता है? आइडियल क्रिस्टल ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में constituent of the particle, that is lattice points or lattice points or lattice sites, generally एक परफेक्टली ऑर्डर में अरेंजमेंट होकर एक आइडियल क्रिस्टल को डेवलप करता है। ओके ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोले तो जीरो केल्विन टेम्परेचर में, कौन सा? जीरो केल्विन टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल्स एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंजमेंट रहते हैं। अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से अगर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के बाद क्या होगा? आइडियल क्रिस्टल में रहने वाले लाटिस पॉइंट का अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस होता है। लाटिस पॉइंट का अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस होने के वजह से जनरली आइडियल क्रिस्टल में डिफेक्ट्स फॉर्मेशन होता है। ये डिफेक्ट्स जनरली दो प्रकार की डिफेक्ट्स होते हैं। वगैरह डिफेक्ट जनरली दो प्रकार की डिफेक्ट्स होते हैं। इसमें एक डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट, और एक डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट डिफेक्ट बोले तो क्या है, लाइन डिफेक्ट बोले तो क्या है, डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल, ओके ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है। तो रेगुलर मैनर में अरेंज रहा तो इसमें कोई डिफेक्ट है क्या? नहीं है। अगर मान लो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल का, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल का अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस होने की वजह से सॉलिड में डिफेक्ट्स होते हैं। वो डिफेक्ट्स में एक डिफेक्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट एंड अनदर डिफेक्ट होता है लाइन डिफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों की समझाना चाहता हूं लाइन डिफेक्ट होता क्या है। ओके ना, लाइन डिफेक्ट होता क्या है? द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज और deviations from ideal arrangement in entire row of lattice points are called line defects। अगर मान लीजिए यहां पे एक कंप्लीट रो में रहने वाले पार्टिकल में डिविएशन हो गए, मतलब वो पार्टिकल वन रो में रहने वाले सारे पार्टिकल रिमूव हो गए। रिमूव होने की वजह से ये पर्टिकुलर रो में, ओके ना, ये पर्टिकुलर जो रो है, रो में रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल कंप्लीटली वहां पर डिविएशन होने की वजह से डिफेक्ट मिला तो दैट डिफेक्ट को अपन बोलते हैं
लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। ओके ना, लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है? मतलब दिस डिफेक्ट विच इज अराइज ड्यू टू irregularities or deviation from ideal arrangement, deviation from ideal arrangement in entire row of lattice point. Entire row of lattice points are called line defects. So what is mean by point defects? पॉइंट डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट बोले तो क्या है? देखो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल एक सिस्टमैटिक मैनर में यहां पर अरेंज्ड है। यहां पे कोई डिफेक्ट अपने को दिख रहा नहीं, यहां पे कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इसमें अगर देखिए, सो एक आइडियल क्रिस्टल में से सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल अपनी मेन लोकेशन साइट से मिसिंग हो गए, और मेन लोकेशन साइट में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर मैनर में अरेंजमेंट हुआ है। ओके ना, इरेगुलर मैनर में अरेंजमेंट हुआ है। तो अरेंजमेंट होने के बाद जो मिलता है ना, वो डिफेक्ट को कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। सो इसलिए मैं पॉइंट डिफेक्ट्स का डेफिनेशन बोलता हूं, द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू दी irregularity or deviation from ideal arrangement of atoms around a point on an atom in crystalline substance। ये crystalline substance में रहने वाले constituent of the particle एक irregular manner में रेगुलर मैनर में रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल में, मतलब डिविएशन होने के वजह से, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल में अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज मेंटेन होने के वजह से ये मिला हुआ जो डिफेक्ट है ये पॉइंट डिफेक्ट होता है। क्लियर हो गया ना? मतलब एक आइडियल क्रिस्टल में रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल, ओके ना, इरेगुलरिटी पैटर्न में अरेंजमेंट होने के वजह से मिला हुआ डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट है। जनरली ये पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार होता है देखेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स जनरली देखिए, एक है थ्री टाइप्स में रहते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड वन इज impurity defect, third one is non-stoichiometric point defect। ओके ना, नहीं तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या है। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? देखिए, these are the point defect, these are the point defect which do not disturb stoichiometry of the solid। सॉलिड में रहने वाले लाटिस पॉइंट्स का स्टाइकियोमेट्री डिस्टरबेंस नहीं हुआ तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट को स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। दे आर नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। ओके ना,
सो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन आयनिक सॉलिड में होने वाले स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या है और आयनिक सॉलिड में होने वाले स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन आयनिक सॉलिड में होने वाले डिफेक्ट देखिए, स्टाइकियोमेट्रिक defects are of two types. One is vacancy defect and second one is interstitial defect. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानने की कोशिश करते हैं वेकेंसी डिफेक्ट क्या है। वेकेंसी डिफेक्ट क्या है, देखिए सपोज सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल यहां पे देखिए रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, ओके ना, यहां पे रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। अगर ये सॉलिड को पर्टिकुलर टेम्परेचर में हीट करने के बाद ये सॉलिड में रहने वाले सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल देखिए मेन लोकेशन साइड से मिसिंग हो गए, ओके ना, मिसिंग हो गए। मिसिंग होने की वजह से वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गए। सॉलिड में रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल अपनी मेन लोकेशन साइड से मिसिंग होकर वैकेंसी क्रिएट करने के वजह से मिला हुआ डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ऐसे इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं, व्हेन सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स आर वेकेंट द क्रिस्टल इज said to have vacancy defect. The unoccupied positions which are called as vacancy. अगर ये वैकेंसी डिफेक्ट बनने के बाद डेंसिटी में चेंजेस आएगा, मतलब डेंसिटी क्या हो रहा, डिक्रीज होता है। डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके ना, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये डिफेक्ट कैसा बनता है, सॉलिड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हीट करने के वजह से ये डिफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैसे बनता है, देखिए इस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, ओके, ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल के बीच में रहने वाले ये जो एम्प्टी स्पेस होता है वो इंटरस्टिशियल साइट होता है। तो इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द क्रिस्टल में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल आने के वजह से मिला हुआ डिफेक्ट को जनरली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ओके ना। मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स occupy vacant interstitial positions like these positions, okay now, vacant interstitial positions, the crystal is said to have interstitial defect. So due to interstitial defect the density of the substance increases, क्योंकि इसमें density of the substance increase होता है। अगर सेम यहाँ अगर मान लीजिए ये पूरा मैंने जो बताया था वो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए, अगर आयनिक सॉलिड की बात करते हैं
तो आयनिक सॉलिड में होने वाले स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जनरली 2 टाइप्स पे रहते हैं। एक है शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकंड वन इज फ्रिंकल डिफेक्ट। देखिए, आयनिक कंपाउंड्स must always maintain electrical neutrality, hence they show vacancy and interstitial defect as Schottky and Frenkel defect respectively. Okay, now ionic compound must always maintain electrical neutrality, hence they show vacancy and interstitial defect as Schottky and Frenkel defect respectively. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करना चाहते हैं शॉटकी डिफेक्ट के बारे में। शॉटकी डिफेक्ट के बारे में, तो शॉटकी डिफेक्ट के बारे में जर्मन साइंटिस्ट शॉटकी 1930 में डिस्कवर्ड किए थे। ओके ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉटकी डिफेक्ट बोले तो क्या है? शॉटकी डिफेक्ट बोले तो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, शॉटकी डिफेक्ट बनने के लिए आयनिक सॉलिड में रहने वाले कंडीशंस क्या क्या मेंटेन होना चाहिए, ये भी डिस्कस करना चाहते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ए भी एक आयनिक सॉलिड है। ये आयनिक सॉलिड में ए प्लस और बी माइनस आयंस रहते हैं। ये आयनिक सॉलिड में रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल लाइक कैटायन एंड आनायन के बीच में आयनिक साइज डिफरेंस वेरी स्मॉल होना चाहिए। मतलब देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड आनायन रहने वाले आयनिक सॉलिड्स शॉटकी डिफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट वन, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने वाले आयनिक कंपाउंड्स, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने वाले आयनिक कंपाउंड्स जनरली शॉटकी डिफेक्ट शो करता है। कौन से डिफेक्ट शो करता है? शॉटकी डिफेक्ट शो करता है। तो देखो, मैं और एक बार डिस्कस करना चाहता हूं, कंडीशंस कॉजिंग शॉटकी डिफेक्ट। ओके ना, कंडीशंस कॉजिंग शॉटकी डिफेक्ट। फर्स्ट कंडीशन देखिए, strongly ionic compound having high coordination number and cation and anion of almost similar size shows Schottky defect। और इसके लिए बेटर एग्जांपल्स है NaCl,
KCl, cesium chloride एंड AgBr जैसे आयनिक कंपाउंड शॉटकी इफेक्ट को शो करता है। फिर शॉटकी इफेक्ट कैसा बनता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर एक AB आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। AB आयनिक सॉलिड में A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ओके ना, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस। देखो ये परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके ना, परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। फिर ये शॉटकी डिफेक्ट कैसे बनाता है देखेंगे। सो यहां पर देखिए, आयनिक सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, देखो, एंड इक्वल नंबर ऑफ आनयान अपने मेन लोकेशन साइड से, अपने मेन लोकेशन साइड से मिसिंग होने के वजह से, ओके ना, मिसिंग होने के वजह से, फॉर एग्जांपल देखो ये शॉटकी डिफेक्ट मिलता है। यहां पे देखो A प्लस और B माइनस है, तो इसमें कोई डिफेक्ट दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। अगर मान लीजिए इसमें से, मतलब ये आयनिक सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ, देखो, कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ आनयान मिसिंग होने के वजह से मिला हुआ डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? वेकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मिला हुआ डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट है। क्या बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट। इसमें ओनली कैटायन वेकेंसी एंड आनयान वेकेंसी बन रहा है। देखिए ये कौन सा वेकेंसी है? कैटायन वेकेंसी। ये कौन सी वेकेंसी है? आनयान वैकेंसी। क्लियर हो गया ना? आयनिक सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ द कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ द आनयान मिसिंग होकर कैटायन वैकेंसी एंड आनयान वैकेंसी डेवलप करने की वजह से मिला हुआ डिफेक्ट को जनरली शॉटकी डिफेक्ट बोलेंगे। और इस शॉटकी डिफेक्ट बनने के बाद, ओके ना, शॉटकी डिफेक्ट बनने के बाद यहां पे एक कैटायन वैकेंसी और आनयान वैकेंसी मिलेंगे। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं लॉटिस वैकेंसीज और लॉटिस होल्स बोल सकते हैं, ओके ना। और ये शॉटकी डिफेक्ट बनने के बाद यहां पर डेंसिटी डिक्रीज होता है। क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज होता है। डेंसिटी डिक्रीज होता है और इसके अलावा इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। डेंसिटी डिक्रीजेस और कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है और स्टेबिलिटी, क्या होता है? स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, ओके ना। ये पूरा इंफॉर्मेशन है शॉटकी डिफेक्ट के बारे में। तो मैं और एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं। कंडीशंस फॉर कॉजिंग शॉटकी डिफेक्ट। फर्स्ट वन, strongly ionic compounds having high coordination number and cations and anions of almost similar size show Schottky defect। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने वाले आयनिक कंपाउंड और जिस आयनिक कंपाउंड में कैटायन और आयन के बीच में स्मॉल एटॉमिक साइज की जो डिफरेंस होता है, दैट आयनिक कंपाउंड शॉटकी डिफेक्ट शो करेंगे।
शॉटकी डिफेक्ट कैसा बनता है, परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ द कैटआयन एंड इक्वल नंबर ऑफ द आनायन मेन लोकेशन साइड से मिसिंग होने के वजह से वहाँ पे लैटिस वैकेंसीज क्रिएट होते हैं। वो लैटिस वैकेंसीज में कैटआयन वैकेंसी एंड आनायन वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से ये डिफेक्ट मिलता है, ओके ना। और मेनली शॉटकी डिफेक्ट बनने के बाद डेंसिटी डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ कैटआयन्स है उतने नंबर ऑफ आनायन्स है, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फ्रिंकल डिफेक्ट के बारे में। फ्रिंकल डिफेक्ट का और एक नाम है डिसलोकेशन डिफेक्ट। एक्चुअली रशियन साइंटिस्ट फ्रिंकल discovered this defect in 1926 में रशियन साइंटिस्ट फ्रिंकल ने यह डिफेक्ट के बारे में बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन फॉर causing Frinkel defect, okay now first one ionic compounds having low coordination number and with anions having much larger size than the cations show फ्रिंकल डिफेक्ट्स। मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड फ्रिंकल डिफेक्ट शो करना रहा तो इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने वाला आयनिक कंपाउंड होना चाहिए और कैटआयन और आनायन के बीच में लार्ज साइज डिफरेंस होना चाहिए। मतलब स्मॉलर कैटआयन लार्जर आनायन, स्मॉलर कैटआयन और लार्जर आनायन रहा तो ये डिफेक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल ए भी एक आयनिक कंपाउंड रहा तो इसमें ए प्लस स्मॉलर कैटआयन होना चाहिए, बी माइनस लार्जर आनायन होना चाहिए, तभी ये डिफेक्ट मिलता है। और इसके लिए जो बेटर एग्जांपल्स है AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ETC। AgBr का अगर कंडीशन देखा गया तो AgBr शॉटकी डिफेक्ट को भी शो करता है, फ्रिंकल डिफेक्ट को भी शो करता है। ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, ओके ना। यहां पे मैं बाद में लिख के देता हूं। देखिए यहां पर A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस या B माइनस ऐसा कंटिन्यूसली चलते रहता
अपन क्या करते, तो ये इतना ही रख लेते, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, एक ए बी आयनिक सॉलिड है। तो इसमें से देखिए स्मॉलर कैटआयन लाइक ए प्लस अपनी मेन लोकेशन साइट छोड़ के, ओके ना, मेन लोकेशन साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को, देखो ये इंटरस्टिशियल साइट है, यहां पे ट्रांसफर हो गए। मतलब एक स्मॉलर कैटआयन लाइक ए प्लस अपना मेन लोकेशन साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट को ट्रांसफर हो गया, होने की वजह से यहां पे कैटआयन वैकेंसी मिल गया, कैटआयन वैकेंसी मिल गया। दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट को फ्रिंकल डिफेक्ट बोलते हैं। कैटआयन, स्मॉलर कैटआयन अपनी मेन लोकेशन साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट को डिसलोकेट होने की वजह से ये डिफेक्ट मिला है, इसीलिए ये डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। देखो ये प्लस कैटआयन इन इंटरस्टिशियल साइट, सो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रिंकल डिफेक्ट। तो फ्रिंकल डिफेक्ट बनने के बाद डेंसिटी में चेंजेस नहीं आता, ओके ना। ड्यू टू फ्रिंकल डिफेक्ट, the density of substance is unaffected. Next one, combination of Schottky defect and Frinkel defect gives rise to hybrid defect। और Schottky defect और Frinkel defect मिलकर एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइब्रिड डिफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट वन, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो कंपल्सरी। बोथ Schottky and Frinkel defects are present in AGBR. AGBR shows both Frinkel defect and Schottky defect. Schottky defect बनने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, क्योंकि जितने कैटआयन है उतने ही आयन है, बट इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेंगे मगर स्टेबिलिटी कम होता है। ये पूरा फ्रिंकल डिफेक्ट के बारे में, ओके ना। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सो जनरली
इंप्योरिटी डिफेक्ट कैसे डेवलप होता है, मैं आपको समझा देता हूं। पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल which arise due to the presence of some impurities impurity ions at the lattice site. Okay, now in place of host ions or at the vacant interstitial sites are called impurity defect. एक्चुअली impurity defect कैसे बनता है? अगर मान लीजिए कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल है, ओके ना, कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल है, मान लीजिए ए बी एक आयनिक क्रिस्टल है, इसमें कौन सा आयंस रहता है? ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ओके ना, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस और ए प्लस है, बी माइनस और ए प्लस है, ओके। अगर मान लीजिए इसमें डिफेक्ट कैसा बनता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट, अगर ये प्योर परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, अगर इसमें एक इंप्योरिटी सब्सटेंस है, दैट इज एक्स और वाई, क्या है? एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई में, ओके ना, एक्स और वाई एक इंप्योरिटी सब्सटेंस है, नहीं तो एक काम करो, देखिए सी भी एक इंप्योरिटी सब्सटेंस है, ओके ना, यहां पे ए बी में ए प्लस और बी माइनस है, और सी बी में सी प्लस और बी माइनस है, और ए बी इंप्योरिटी, ये भी आयनिक क्रिस्टल के साथ सी बी इंप्योरिटी है। जब ए बी को एक सर्टेन टेम्परेचर में हीट करे, तो हीट करने के बाद क्या हो गए, सम ऑफ दी ए प्लस आयन की जगह, सम ऑफ दी ए प्लस आयन की जगह इंप्योरिटी, ओके ना, इंप्योरिटी कैटायन सी प्लस आ गया, आने के वजह से यहां पे डिफेक्ट बन गया ना, मतलब एक प्योर आयनिक क्रिस्टल में रहने वाले कैटायन के प्लेस में इंप्योरिटी कैटायन आने की वजह से मिला हुआ डिफेक्ट भी एक इंप्योरिटी डिफेक्ट है, और डायरेक्टली मतलब आयनिक क्रिस्टल का ये इंटरस्टिशियल साइड में इंप्योरिटी आने की वजह से भी डिफेक्ट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, एक आयनिक सॉलिड समझ लो, ओके ना, ये आयनिक सॉलिड है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बट इसमें क्या हो गए, इसका इंटरस्टिशियल साइड्स पे देखो, इंटरस्टिशियल साइड्स पे इंप्योरिटी आ गए, आने के वजह से भी ए प्योर आयनिक क्रिस्टल में एक डिफेक्ट मिल गया, इंप्योरिटी की वजह से डिफेक्ट मिला है, इसलिए इसको इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाना चाहता हूं एग्जाम्पल के साथ।
देखो एग्जाम्पल के साथ अपन डिस्कस करेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन NaCl containing, okay ना, containing a little amount of SrCl2 results in impurity defects। impurity डिफेक्ट है। सो देखिए मैं आपको NaCl की बात करता हूं। NaCl में देखो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ओके ना। NaCl में रहने वाले Na प्लस और Cl माइनस एक सिस्टमैटिक मैनर पे यहां पे अरेंजमेंट है। तो इनिशियल स्टेज में इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। देखो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो कैटआयन और आनआयन एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंजमेंट हो रहा है, ओके ना। इसमें किसी भी प्रकार की डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। पर इसमें डिफेक्ट कब बनता, ये मोल्टन NaCl के साथ SrCl2 इंप्योरिटी रहा तो SrCl2 इंप्योरिटी रहा तो ये डिफेक्ट बनता है। देखिए SrCl2 में कौन से आंसर रहता, Sr प्लस 2Cl माइनस आंसर रहता है। ये मोल्टन फॉर्म में रहने वाले NaCl के साथ अगर ऐसा मोल्टन फॉर्म में रहने वाले NaCl क्रिस्टलाइजेशन होने के समय लिटिल क्वांटिटी में अगर SrCl2 रहा तो क्या होगा, यहां पर सम ऑफ दी Na प्लस आयन के प्लेस में, देखिए Na प्लस आयन के प्लेस में यहां पे कितने Na प्लस आयन गए, 2। तो 2 Na प्लस आयन के प्लेस में impurity cation लाइक Sr प्लस 2 आयन आने के वजह से एक इंप्योरिटी डिफेक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट मिलते हैं। देखो 1 SrCl2 आने से 1 कैटआयन वैकेंसी यहां पे डेवलप हो गए, ओके ना। देखो NaCl के साथ लिटिल क्वांटिटी ऑफ SrCl2 इंप्योरिटी है, इसीलिए प्योर फॉर्म में रहने वाले NaCl को सब इंप्योरिटी एडिशन होने के वजह से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में NaCl को इंप्योरिटी के साथ हीट करने के वजह से ये डिफेक्ट मिलता है, क्योंकि Na प्लस आयन्स फ्रॉम दी NaCl क्रिस्टल के प्लेस में इंप्योरिटी कैटआयन्स लाइक Sr प्लस 2 आयन्स आने के वजह से वहाँ पे ये डिफेक्ट डेवलप होता है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Sr प्लस 2 आएंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी कैटआयन वैकेंसी डेवलप होता है। बट ये डिफेक्ट बनने के बाद भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है। देखिए जितने यहाँ पे देखो 2 Na प्लस गया बोले तो 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, मगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज Na प्लस के जगह ओनली डाई पॉजिटिव आयन लाइक Sr प्लस 2 आयन आकर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। और यहाँ पे ये डिफेक्ट बनने के वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक कैटआयन वैकेंसी डेवलप होने की वजह से। और इसके अलावा मैं अनदर एग्जांपल भी बोलना चाहता हूँ, एडिशन ऑफ, देखो एडिशन ऑफ cadmium chloride, addition of cadmium chloride to AgCl results in impurity defect। AgCl में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ
CdCl2 कैडमियम क्लोराइड इम्प्योरिटी रहने की वजह से भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट मिलता है। ओके ना, ये है पूरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। इसके बाद देखो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोले तो क्या है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोले तो क्या है? देखिए, इन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक compounds, the ratio of positive and negative ions present in the compound differs from that required by ideal chemical formula of the compound। जनरली देखिए, अगर आयनिक कंपाउंड में रहने वाले कैटायन और आनायन का प्रपोर्शन में डिस्टरबेंस होने के वजह से मिला हुआ डिफेक्ट जनरली नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। देखिए यहां पे देखो, इन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस present in the compound differ from the required by ideal chemical formula of the compound। the defects in these compounds are non stoichiometric defects। okay ना, especially transition metals, lanthanide, octinides जनरली ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को डेवलप करता है। सो देखिए, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जनरली दो प्रकार में रहता है। टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक defects। first one is metal excess defect, second one is metal deficiency defect। ओके ना, फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट वन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anion vacancy, anion vacancies। ओके, स्पेशली ये जो डिफेक्ट है NaCl में एक्सेस क्वांटिटी में
सोडियम रहने की वजह से मिलता है, और KCl में एक्सेस क्वांटिटी में पोटाशियम रहने की वजह से मिलता है, और LiCl में एक्सेस क्वांटिटी में लिथियम रहने की वजह से मिलता है। फर्स्ट वन। देखिए यहां पर excess of sodium in NaCl, ये कौन सा कलर को डेवलप करेंगे? येलो कलर, मतलब डिफेक्ट। एक्सेस क्वांटिटी में सोडियम NaCl पे रहने की वजह से ये डिफेक्ट मिलता है। देखिए मैं समझा देता हूं पहले। NaCl क्रिस्टल में Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस आयंस, देखो यहां पे एक सिस्टमैटिकल पैटर्न में अरेंजमेंट हो रहा है। देखिए Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस और Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। इसमें इनिशियल स्टेज में कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें कोई डिफेक्ट दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है। देखिए अगर यहां पे इसका सरफेस एरिया पे देखिए सरफेस एरिया पे सोडियम मेटल, सोडियम सब्लिमाइज्ड फॉर्म में रहा तो देखो ये सब्लिमाइज्ड फॉर्म में रहने वाले सोडियम क्या करता है? ओके ना, Na प्लस आयन में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। किस में कन्वर्ट होता है? Na प्लस आयन में कन्वर्ट होता है। ये Na प्लस आयन क्या करेंगे? NaCl में रहने वाले Cl माइनस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके ना, Cl माइनस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। करने की वजह से ये Cl माइनस Na प्लस के तरफ मूव करता है। तो मूव करने की वजह से Cl माइनस जैसे ही Na प्लस के पास जाता है वैसे ही Cl माइनस के प्लेस में इलेक्ट्रॉन आता है। कौन आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। ओके ना, देख प्लीज समझने की कोशिश करो। इनिशियल स्टेज में कोई डिफेक्ट नहीं था। NaCl की सरफेस एरिया पे सब्लिमाइज्ड फॉर्म में रहने वाले सोडियम आते हुए वो अपना इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद Na प्लस क्या करेंगे? इसमें से Cl माइनस को अपस्टार्ट करेगा। सोडियम का काम क्या है? Cl माइनस को अपस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे Cl माइनस Na प्लस के तरफ जाने के वजह से यहाँ पे आयन वैकेंसी मिलता है। देखिए ओके ना, ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन की जगह जा रहा है, इलेक्ट्रॉन Cl माइनस की जगह आ रहा है। देखिए
देखिए अब Cl माइनस किधर गया था, ऑब्जर्वेशन कर लो, Na+ के पास गया है, ओके ना, और इसके द्वारा रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन। ये आनयान की वैकेंसी है ना, ये कौन सी वैकेंसी है, आनयान वैकेंसी है। ये आनयान वैकेंसी के प्लेस में इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। आने की वजह से इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहां पर देखिए, यहां पर एफ सेंटर क्रिएट हो गया। एफ सेंटर क्रिएट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, फारबे सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, फारबे सेंटर्स। मीन्स कलर सेंटर। क्या बोलते हैं, कलर सेंटर, ओके ना। तो यहां पे एफ सेंटर बन गया। ये एफ सेंटर बनने की वजह से यहां पे एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया। ये डिफेक्ट क्रिएट होने की वजह से यहां पर इक्वल नंबर ऑफ कैटआयन और इक्वल नंबर ऑफ आनआयन क्रिस्टल में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए यहां पर आनआयन की और कैटआयन की प्रोपोर्शन में डिस्टर्बेंस हो गया। इसीलिए डिफेक्ट एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, ओके ना। देखिए यहां पे Na+ और Cl- आयन से मिलकर सरफेस एरिया पे किसको बनाता है, NaCl को बनाता है। सरफेस एरिया पे NaCl को बना रहा है, मगर क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस सेम है, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा, क्योंकि Cl- गया, इसके जगह इलेक्ट्रॉन आया, बट ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वली मेंटेन हो रहा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा, मगर कैटआयन और आनआयन की प्रोपोर्शन यहां पर मेंटेन नहीं हो रहा है। इसलिए ये भी एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो इसलिए NaCl पे एक्सेस क्वांटिटी में सोडियम रहने से यहाँ पे येलो कलर इसलिए डेवलप होता है, ये डिफेक्ट में एफ सेंटर बन रहा ना। एफ सेंटर मतलब क्या है, क्रिस्टल का आनआयन का वैकेंसी के जगह इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने के वजह से मिला हुआ सेंटर को एफ सेंटर बोलते हैं। तो एफ सेंटर को कलर सेंटर भी बोलते हैं। ये एफ सेंटर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करके अनदर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिशन करता है, इसीलिए क्रिस्टल कलर्स को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। इसलिए सोडियम के वजह से NaCl में येलो कलर होता है। नेक्स्ट वन, एक्सेस क्वांटिटी में रहने वाले पोटेशियम की वजह से KCl क्रिस्टल की जो कलर है वायलेट कलर होता है। कौन सा कलर शो करता, वायलेट कलर। इसको ये भी बोलते लाइलाक। नेक्स्ट वन, LiCl क्रिस्टल के साथ में एक्सेस क्वांटिटी में लिथियम रहने की वजह से ये कौन सा कलर शो करेंगे, पिंक कलर। पिंक कलर को शो करता है, ओके ना। ये डिफेक्ट सबको क्लियर हो गया होगा। मतलब एक आयनिक सॉलिड का सरफेस एरिया पे एक्सेस क्वांटिटी में मेटल आकर
मेटल आयनाइज होते हुए क्रिस्टल के पास रहने वाले नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अपस्टार्ट करके वहां पर आनयान वैकेंसी को क्रिएट करता है। वो आनयान वैकेंसी की जगह इलेक्ट्रॉन, मेटल के द्वारा रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन वो आनयान वैकेंसी में जाकर आनयान वैकेंसी को ऑक्यूपाई करेंगे। ऑक्यूपाई करने की वजह से एफ सेंटर डेवलप होता है। दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू आनयान वैकेंसी। नेक्स्ट वन, presence of extra cations at interstitial sites। ओके, ओके ना, देखेंगे स्पेशली देखिए डिफेक्ट कैसा बनता है। व्हेन देखिए when extra cations are present at interstitial sites, the electrical neutrality is maintained due to the presence of electrons at interstitial sites which enhance, that is increase the electrical conductivity। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिफेक्ट है अपन ZnO में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। देखो ZnO जनरली व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर में व्हाइट कलर में रहते हैं। अगर इसको हीट करेंगे ये येलो कलर में चेंज होता है, टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल देखो ZnO को हीट करेंगे तो Zn+2 में कन्वर्ट होते हुए ये किसको लॉस कर रहा? ऑक्सीजन। ओके ना, ZnO को हीट करने से Zn+2 प्लस ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन मिल रहा है। मतलब ये ऑक्सीजन को लॉस करने से इसकी जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ड्यू टू रिलेटिवली excess zinc
in the crystal. Formula of the crystal becomes Zn1 plus xo. The excess Zn plus 2 ions occupy the interstitial sites and the electrons occupy the neighboring interstitial site. मैं वही बताना चाह रहा हूं, ZnO आयोनिक सॉलिड में Zn का क्वांटिटी एक्सेस में रहा तो डिफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल ये ZnO है, ZnO में कौन सा आंसर रहता? Zn प्लस 2 O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2. O माइनस 2 Zn प्लस 2, O माइनस 2 Zn प्लस 2, O माइनस 2 Zn प्लस 2, O माइनस 2 Zn प्लस 2. अगर ये इसमें Zn और O का सही प्रोपोर्शन रहा तो कोई डिफेक्ट नहीं है. अगर इसमें Zn एक्सेस क्वांटिटी में रहा तो क्या होगा? देखिए, तो Zn क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Zn प्लस 2 के फॉर्म में इंटरस्टिशियल साइड में जाता है और इसके द्वारा लॉस होने वाला इलेक्ट्रॉन अनदर इंटरस्टिशियल साइड में जा रहा है. इसका मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या सेम है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा. मगर कैटायन और आनायन का प्रोपोर्शन अगर देखिए वो सेम नहीं है, अलग अलग है. इसमें कैटायन की संख्या आनायन से ज्यादा है. तो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे. ओके ना, नेक्स्ट वन, मेटल deficiency defect. देखिए, point defects in non-stoichiometric crystals which arise due to the deficiency of positive ions are called metal deficiency defect. Metal deficiency defects due to कैटायन वेकेंसीज डिस्कस करेंगे. ये जनरली किसमें होता है? देखिए, FeO is found to predominantly
predominantly occurs as Fe 0.950। जनरली FeO का जो अवेलेबल फॉर्म जनरली Fe 0.950, ये अनबैलेंस्ड दिख रहा ना, नॉन स्टोइकियोमेट्री। द एक्चुअल composition may vary from Fe 0.9302 Fe 0.960। देखिए डिफेक्ट कैसा बनता है मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल FeO में FeO क्रिस्टल है। FeO क्रिस्टल है तो जनरली Fe+2 आंसर रहता O-2, Fe+2 O-2, O-2 Fe+2, O-2 Fe+2। Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, O-2 Fe+2, O-2 और Fe+2। तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिफेक्ट इसलिए बनता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसलिए। फॉर एग्जांपल FeO में डिफेक्ट कैसा बनता है मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये FeO को सर्टेन टेम्परेचर में हीट करेंगे, हीट करने के बाद Fe+2 आयंस अपना मेन लोकेशन साइड से मिसिंग हो गए, ओके ना, अपना मेन लोकेशन साइड से मिसिंग हो गए। मिसिंग होने के वजह से यहां पे क्या बन गया, कैटायन वेकेंसी बन गया। कैटायन वेकेंसी बन गए मतलब एक Fe+2 क्या बोलते 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लॉस हो गए। फिर भी इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अपनी जो नेबरिंग कैटायंस है Fe+2 से देखिए Fe+3 में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इसको ऑब्जर्वेशन करो और इसको ऑब्जर्वेशन करो। अगर 1 Fe+2 रिमूव हो गए, रिमूव होने की वजह से कैटायन वैकेंसी मिल गए तो डिफेक्ट तो बन गया, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी है। बट इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्यों मेंटेन हो रहा, एक Fe+2 जाने से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, इसीलिए अपना नेबरिंग कैटायन तो +2 से +3 चार्ज में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इसलिए एक बात याद रखना, Fe 0.950 या Fe 0.93O और Fe 0.960 बोले तो इसमें Fe+2 आयंस और Fe+3 आयंस भी रहते हैं। ये बात समझने की कोशिश करो, ओके ना। ये पूरा ऐसा क्यों रहता बोलते, इसके अंदर डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स की वजह से जनरली स्टेबिलिटी तो कम होगा मगर जनरली कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ये पूरा डिफेक्ट्स है। थैंक यू स्टूडेंट्स।